उपस्थित हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने लोग हैं, सभी जितने भी यहाँ पर हैं, चाहे वो टीम में हो या ना हो, सभी लोग यहाँ पर हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है वो बहुत ज़्यादा जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसी को लेकर एक प्रचलित कविता है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मैं होश नहीं हूँ। देश प्रथा को लेकर यह कविता रही है। कविता इस प्रकार है। मैं तो जमीन की बेटी बनकर, मैं तो जमीन की बेटी बनकर बोझ में ना मिला, मैं तो जमीन की बेटी बनकर बोझ में यह ना मिला, समझ नहीं ना मैं ये बिगड़ा, दुनिया है मेरा खिला। जैसे कोई बेटी किसी परिवार में जन्म लेती है तो हम बेटी के जन्म लेने की खुशी ना मनाकर पहले ये सोचते बैठ जाते हैं कि अब हम कहाँ से पैसे लाएंगे, क्या करेंगे, कितना इंतजाम करना पड़ेगा, तो वहाँ से हम उसको सब कहकर दे देते हैं कि ये बोझ। तो उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आगे की पंक्तियाँ है। अम्मा की आवाज सुनी, अम्मा की आवाज सुनी, तब थोड़ा कुछ समझ आया, अम्मा की आवाज सुनी, तब थोड़ा कुछ समझ आया, दे दे बेटा क्यों बेटी देती, था क्या मैंने पाप किया, दे दे बेटा क्यों बेटी देती, था क्या मैंने पाप किया। हाँ कह रही थी परिवार में बैठकर, कहाँ से लाऊंगी अब मैं पैसे, कहाँ से लाऊंगी अब मैं पैसे, कैसे इसका ब्याह करूंगी, कहाँ से लाऊंगी अब मैं पैसे, कैसे इसका ब्याह करूंगी, जीवन भर जोड़ूंगी कुछ धन, जीवन भर जोड़ूंगी कुछ धन, तब जाकर पश्चाताप करूंगी, तब जाकर पश्चाताप करूंगी। मतलब जीवन भर हम पाई करके अपनी बेटियों के लिए जो जोड़ते हैं उसको हम यहाँ पर पश्चाताप की तरह ही सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें उनके पैदा होने का अपने परिवार में एक तरह से दुख हो जाता है, जिन परिवारों में ऐसा है उनके लिए। आगे की पंक्तियां हैं। बाबा भी से बड़े उदास नहीं आए थे मेरे पास, बच्ची कह रही है बाबा भी से बड़े उदास नहीं आए थे मेरे पास, आज ही ताना मार रही थी जैसे टूट चुकी थी रात, आज ही ताना मार रही थी जैसे टूट चुकी थी रात। अब जो बच्ची है वो समाज से ये कहना चाहती है कि इस बुराई को दूर करने के लिए आप लोगों को ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो बुराई है ये समाज से ही है, ना कि बेटियों ने इसको बढ़कर कहा है कि हमें दहेज चाहिए या हमें ऐसा कुछ चाहिए। तो एक पंक्तियों के आगे है। कब जानोगे कब समझोगे, कब जानोगे कब समझोगे, बेटी कभी नहीं थी बोझ, कब जानोगे कब समझोगे, बेटी कभी नहीं थी बोझ। कुछ सबने मिलकर ईद बनाई फिर कहने लगे मुझे तुम बोझ, कुछ सबने मिलकर ईद बनाई फिर कहने लगे मुझे तुम बोझ। मतलब ये समस्या है, ये समाज हम किसी भी परिवार में देखते हैं, शादी होती है तो लड़का लड़की थोड़ी ना एक दूसरे से दहेज मांग रहे होते हैं, हमारा परिवार खड़ा होता है उसके पीछे और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो ये पंक्तियाँ उसी तरफ से इशारा करती हैं। लास्ट में अंतिम प्यारा है। कब मांगा था मैंने तुमसे, कब मांगा था मैंने तुमसे धन दौलत और जेवर गहने, कब मांगा था मैंने तुमसे धन दौलत और जेवर गहने, दे दो मुझको मेरे हिस्से की मेरी खुशियाँ और मेरे सपने, दे दो मुझको मेरे हिस्से की मेरी खुशियाँ और मेरे सपने। धन्यवाद।